अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे और कूलम्स लॉ पे। इस टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब मैकेनिक्स का काफ़ी रोल है इन न्यूमेरिकल्स को करने में। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख रहे हो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड ए है, हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज है Q प्लस Q का, और हमने फोर्स फाइंड करनी है किसी एक चार्ज पे। आपको तीनों की आनी चाहिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को लेके उसकी फोर्स कैलकुलेट करना आपको दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि मैंने ये फोर्स लिखी है, मुझे मालूम है कि तीनों चार्जेस इक्वल हैं, इसलिए फोर्स तो हर जगह इक्वल होगी। F इज इक्वल टू क्या होगा हर जगह, के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये होगी हमारी फोर्स हर जगह, हर दो चार्जेस के बीच में। आई मीन टू से कि ये फोर्स होगी। जब हम आगे चले तो मैंने इसी डायग्राम को देखो कैसे बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री। मैंने ये वाला चार्ज लिया है जिसका मैं फोर्स फाइंड करना चाहता हूं। तीनों प्लस क्यू के चार्जेस हैं, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इसको दोनों चार्जेस की वजह से। ये फोर्स इसकी वजह से, ये वाली फोर्स इसकी वजह से। इन दोनों को फोर्सेस को ऐड करना है। एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उस पे वेक्टर के ही लॉज लगेंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है यूजिंग IJK मेथड, कंपोनेंट्स यूज करके, लेकिन आई फाइंड कि दिस इज द बेटर वे टू डू दिस क्वेश्चन। ये मैंने लिखा है FR क्योंकि मैंने कहा रिजल्टेंट अल्टीमेटली दो फोर्सेस का सम क्या होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने सीखा कि दोनों का वेक्टर सम होगा। वो वेक्टर सम मैंने लगाया है। यहां पे आप ध्यान दे सकते हो कि मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ इज इक्वल टू, ये जो लिखा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहां पे वो एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसलिए cos 60 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी √3f। cos 60 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और f की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी, वो इधर आ गया आंसर। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन जिसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। इसी की एक्सटेंशन में मैंने एक और क्वेश्चन इसके साथ ही बनाया है। आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में, कि यहां पे अब वो जो टॉप मोस्ट पे था वहां पे सब क्यू थे, लेकिन मैंने इसको चेंज करके -q कर दिया और एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो क्या चेंजेस आएंगी वो हमने देखना है। चेंजेस क्या आएंगी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहां पे इन दोनों के बीच में। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है। फिर ये तो अभी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये साथ वाला एंगल लीनियर पेयर बना के 120 डिग्री एंगल होगा। इस बार रिजल्टेंट आपको मैंने 11th क्लास में बड़े क्लियरली बताया था कि दो अगर इक्वल वेक्टर्स हों और अगर उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, मैंने तो यहां पे प्रूव भी करके दिया है, लेकिन हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि दो इक्वल वेक्टर्स के बीच में जब 120 डिग्री का एंगल हो तो आंसर मुझे मालूम है जो किसके बराबर आएगा, वो फोर्स के ही बराबर आएगा। इसलिए FR इक्वल टू यहां पे क्या लिखा है, F आएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन गया, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो एक और क्वेश्चन हो गया। इसके आगे फिर अब हमने क्या किया, अब ये हो गया। इसके आगे की कहानी ये है कि अब आप इस -q वाले का चार्ज का इसकी फोर्स फाइंड करो। ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया कि इसकी फोर्स आप फाइंड करोगे और मुझे दिखाओगे क्लास के दौरान कि इसका आंसर आपने क्या निकाला और कैसे आपने इसको सॉल्व किया। आई वांट टू सी दिस। इसके आगे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या है, जिसमें ये स्क्वायर है। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज कितना है, Q, चारों Q। लेकिन इस बार मुझे जो चार्ज निकालना है, मुझे सॉरी फोर्स निकालनी है, वो ये जो सेंटर पे मैंने Q रखा है इस पे मैंने फोर्स निकालनी है कि इस पे कितनी फोर्स होगी। इस पे फोर्स निकालने के लिए आप ध्यान दोगे जरा, चार फोर्सेस इसके साथ एसोसिएटेड है, आपको सबको दिखाई दे रहा हो, चारों फोर्सेस इक्वल है, चारों फोर्सेस इक्वल हैं। वो डायग्राम देखो कैसी दिखेगी, हम
देखो ये डायग्राम दिखेगी, चारों फोर्सेस किस तरह की दिखाई देंगी, ये इस तरह की आपको चारों फोर्सेस दिखाई देंगी। ये चारों फोर्सेस इक्वल हैं। ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, ये वाली फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगी, और अल्टीमेटली आपका आंसर, नेट फोर्स का आंसर इसके ऊपर क्या आएगा, इस चार्ज Q के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, इन चारों फोर्सेस का वेक्टर सम, और सामने दिखाई दे रहा है कोई कैलकुलेशन के बिना कि उसका आंसर कितना आएगा, 0। और यहां से हमने एक चीज इंटरप्रेट कर लेनी है और याद रख लेनी है कि कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, अगर उसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा जाएगा, उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 ही आएगी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो। हर जगह जब भी तुम सेंटर पे उसके चार्ज रखोगे, उसके ऊपर नेट फोर्स का आंसर जो आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। इसके बाद मैंने चेंजेस क्या की इसमें, अभी भी ये सेम प्रॉब्लम है। मैं एक चीज यहां डालना भूल गया हूं कि यहां पे अभी भी चार्ज Q है, वही वाला चार्ज Q, लेकिन मैंने चेंज क्या की, मैंने अब ये माइनस कर दिया। तो क्या इस माइनस के करने की वजह से कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। वो आपको वेक्टर ड्रॉ करने हैं, फोर्सेस को ड्रॉ करना सीखो, कैसे करेंगे आपको खुद ट्राई करना चाहिए इस स्टेज पे, फिर मेरे आगे का वीडियो सुनना चाहिए, यहां पॉज करके उसके बाद देखो कि आपकी वैसा ही आंसर आता है जो मैंने बनाया या नहीं। ये देखो ये आता है, ये देखो आप इसको मैं जूम करता हूं, आप देखो अभी भी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, लेकिन ये वाली फोर्स इस बार अट्रैक्शन है, कौन सी वाली, इस Q और इस Q के बीच में अट्रैक्शन है, इस Q और इस Q के बीच में रिपल्शन है, इसलिए ये दोनों वेक्टर इधर आए। फोर्स की वैल्यू हर जगह F ही है, वही F जो हमने पहले का कैलकुलेट करके रखा है, वो मैंने इधर कैलकुलेट किया है इस बार स्क्वायर के टाइम पे, आई एम सॉरी, मैंने इधर कैलकुलेट किया है, और वो F हमें मालूम है। ये F, पिछली बार तो F कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, वहां पे चारों F एक दूसरे को कैंसिल करके और अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 0। यहां पे अल्टीमेटली ये दोनों F जो हैं वो एक साथ हैं, इसलिए वो कैलकुलेट मैं करूंगा F की वैल्यू। आंसर मैंने FR क्या लिखा हुआ है, FR इक्वल टू 2F, क्योंकि ये वाला F और ये F ने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये वाले F और ये दो F के मिल गए हैं, और यहां पे आंसर कितना आ गया, 2F। अब जब 2F आया तो वो F की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की, लेकिन F की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम मुझे ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, किसकी, इसकी। ये मुझे मालूम है आधा डायगोनल है, ये कितना है, ये आधा डायगोनल है, इसलिए मैंने आपके लिए यहां पे डायगोनल कैलकुलेट करके दिया कि स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर आएगा। आप देख सकते हो कैसे, ये आपका A स्क्वायर है, ये राइट एंगल होगा, ये ट्राइंगल ले ली मैंने, उसके बाद क्या A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तुम्हें समझ आ गया, ये डायगोनल मैंने ले लिया √2A, लेकिन मैंने डायगोनल पूरा नहीं लेना है, मैंने आधा लेना है, यानी कि जो मेरा डिस्टेंस है यहां पे वो कितना है, √2, ये देखो मैंने लिखा है, ये कितना, √2A डायगोनल अपॉन 2, और उसका क्या लिया है, स्क्वायर, और जब उसका स्क्वायर लिया तो अल्टीमेटली क्या बन गया, वो अल्टीमेटली बन गया ये कैलकुलेशन देखो, नहीं पता चलेगी तो हम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये इसमें क्या चेंजेस हैं, बताओ इसमें क्या चेंजेस हैं। इसमें चेंजेस सिंपल सी इतनी हैं कि यहां पे हमने दोनों चार्ज -Q कर दिए। ये प्लीज इसकी भी वेक्टर्स खुद बनाओ, फोर्स कहां कहां आएगी वो देखो, और उसके बाद इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।